अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ ईद के हवाले से, और इसी तरह छोटी मोटी रेसिपी आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर करती रहूँगी। आप होपफुली आप इसको ट्राई करेंगे। आज हम बना रहे हैं नमकीन गोश्त, और जो कि बहुत मज़ेदार भी है और बनाना इंतहा से ज़्यादा आसान है, सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट इट। अब आ जाते हैं हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने मटन लिया है, और तकरीबन हड्डी बोटी वाला समेत, यानी बोन्स वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, बगैर बोन्स का हो तो भी मसला नहीं है। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। हरी मिर्चें हैं, बड़ी हों तो आप 4 से 5 ले लें, वरना 6 से 7 छोटी मेरे पास थी। इसके अलावा काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और नमक भी है 1 टीस्पून। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप नमक को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्रेवी नहीं है, इसमें सूखा होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है तवा और कढ़ाई, जो भी आपने पैन लेना है वो लें। उसके अंदर डालें गोश्त, और गोश्त डालने के बाद उसमें आप शामिल कर दें लहसुन अदरक का पेस्ट, उसमें नमक एंड काली मिर्चें। डेट्स इट, बस इतनी सी चीज़ें आपने शामिल करनी है, और इसको आपने पकाने के लिए छोड़ देना है जब तक हमारा जो है ना गोश्त सॉफ्ट एंड टेंडर सा ना हो जाए। बस इसे हमें पकाना है अच्छे से। अगर आपके पास कुकर होगा तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। कुकर में ये होता है कि बहुत ही जल्दी पक जाता है, आप सबको पता ही है। तो बस यहाँ पे मैंने नमक और काली मिर्च भी इसमें शामिल कर दी, ताकि इसमें जो है ना गोश्त में अंदर तक नमक और काली मिर्च का फ्लेवर आ जाए और बेहतरीन किस्म का सॉफ्ट और टेंडर सा तैयार हो जाए। अब मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी, चढ़ाने के लिए रख दूंगी। इसके बाद जब हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाएगा तो उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ देखें, गोश्त को मैं चेक कर रही हूँ, यहाँ माशाल्लाह से हमारा गोश्त गल चुका है मज़ेदार सा। बस अब यहाँ नीचे थोड़ा सा पानी रह चुका है। अब आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर देना है एक यानी चम्मच भर के, यानी कि हाफ़ कप के करीब, और इसमें तेल शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो है ना वो हमारी जो ग्रेवी है ना, हमें जो असल में तेल वाला खाना खाना पसंद है वो वाला इसका टेक्सचर आ जाएगा और बड़े मज़ेदार सा। अब यहाँ पे आपने मीडियम फ्लेम पर करके इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि इसका जितना लहसुन अदरक का पानी था जो भी है वो सब खुश्क हो जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा, इस तरह से टेक्सचर। और लास्ट में आप हरी मिर्चें शामिल कर दें और टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस यहाँ पे हमारा तैयार है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको सर्व किया साथ में गार्लिक रायते। ये बकरीद के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। खुदा हाफिज़।